राज्य में पंचायत चुनाव का विरोध जारी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। वहीं आदिवासी समाज का एक तबका भी पंचायत चुनाव का विरोध कर रहा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नॉमिनेशन दाखिल किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य की एक बड़ी आबादी अब भी पंचायत चुनाव का विरोध कर रही है। 5वीं अनुसूची का हवाला देकर आदिवासी समाज का एक धड़ा पंचायत चुनाव के खिलाफ रांची में धरने पर बैठा है। इन लोगों ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पंचायती राज को असंवैधानिक करार दिया। संविधान जो ना कहता है, हमारा भारतीय संविधान 243M और 243ZC बोलता है कि यहाँ पर कतिपय लागू नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर चुनाव किस लिए? हमारे क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव नहीं होना चाहिए। न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि पिछड़ा वर्ग भी पंचायत चुनाव का विरोध कर रहा है। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। वहीं पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर गुहार लगा चुका है। अधिकार संविधान प्रदत्त है, पिछड़ों का आरक्षण लगातार चलता आ रहा है। राज्य सरकार अगर पिछड़ों का हितैषी होती तो उसका कंटिन्यूअस में भी चुनाव कराया जा सकता था। जो सरकार जो है इच्छा शक्ति के अभाव के कारण या पिछड़ा विरोधी रवैये के कारण राज्य सरकार जो है पिछड़ों के अधिकार को छीनने का काम किया है। झारखंड में 14 मई को पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में, पर इस फैसले पर सबकी एक तरफ निगाहें टिकी हुई है और दूसरी तरफ आदिवासी समाज का एक तबका आरक्षण का विरोध कर रहा है। ऐसे में कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी, एक अहम सवाल है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और दूसरी तरफ आदिवासी समाज का एक तबका आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहा है। ऐसे में क्या कुछ स्थिति है? और देखिए, कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव को लेकर जो तस्वीर है, तमाम आज की हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोगों की नजरें भी टिकी हैं। कल शहर में ये भी बातें बहुत जोर से चल रही थी कि हो सकता है कि पंचायत चुनाव रुक जाए या पंचायत चुनाव जो है टल जाए। ये भी खबरें कल बहुत जोर से शहर में फैला हुआ था। तो तस्वीर थोड़ी देर के बाद जरूर साफ होगी, लेकिन यहाँ एक तरफ आरक्षण का मुद्दा है तो वहीं दूसरे तरफ विरोध भी हो रहा है। तो ये एक समझने वाली बात है, जहाँ जो पिछड़ा वर्ग है वो आरक्षण की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो है एक वर्ग आरक्षण के विरोध में है। लेकिन इसके तमाम चीजों के बीच में यदि आप बात करेंगे तो आदिवासी समाज लगातार ये भी बात करता रहा है कि 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, 5th शेड्यूल एरिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पंचायत के चुनाव जो है नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों का अपना एक कानून है। तो ये भी बात उठती है। तो अब तमाम जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे निगाहें टिकी हैं और हमेशा से ये देखा जाता है कि चीजों को लेकर विरोध और प्रदर्शन होते हैं। इस तरह से लोहरदगा में लगातार विरोध होता रहा। तो अब तस्वीर थोड़ी देर के बाद साफ होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन आज जो है पंचायत चुनाव को लेकर कई जगहों में नॉमिनेशन भी होना है, तो प्रक्रियाएं अपने तरफ से चल रही हैं। जो प्रशासनिक जो तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर है वो लगातार चल रहा है और कई ऐसे लोग भी हैं जो निर्विरोध जो है चुनाव जीत भी गए हैं। कई जगहों में लोगों ने नॉमिनेशन भी नहीं किया है। तो ये तस्वीर पंचायत चुनाव को लेकर है। तो आज का दिन जो है बेहद खास है, बेहद अहम है कि फैसला क्या आता है। अमृत, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें अंजनी आज के फैसले पर टिकी हुई है।
आप हमारे साथ बने रहिए, और भी कई मसले हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अदालत इस मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।